हमारी आवाज जा रही है। आप सभी भागवत प्रेमियों को व्यासपीठ से आमंत्रण है। आप निसंकोच होकर के कथा स्थल पर आकर के कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। सज्जनों, कभी यह मन में विचार बिल्कुल नहीं लाना चाहिए कि जब हमारे पास बुलावा नहीं आया तो हम कैसे चलें। ऐसी भावनाओं को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कथा में आप स्वतंत्र हैं, और जो बिन बुलाए भगवत कथा में आकर बैठ जाता है, कथा श्रवण करता है, समझ लें उसको तो ठाकुर जी ने ही आमंत्रण दिया है। तो आप निसंकोच रूप से कभी यह मन में विचार ना लगाएं कि श्रीवास्तव जी ने हमें आमंत्रण नहीं भेजा तो मैं कैसे चलूं। आप स्वतंत्र हैं। यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप आकर के कथा श्रवण कर अपने पुण्य के भागी बने। तो आइए इस महासागर में हम सभी भगवत प्रेमीगण गोता लगाते हैं। जैसा कि सज्जनों कहते हैं, भगवत कथा या कोई भी पुराण हम जब श्रवण करते हैं तो सर्वप्रथम उसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हम महात्म्य की कथा श्रवण करते हैं। सज्जनों कहते हैं, वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मोकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरि यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। सज्जनों, परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है मनुष्य शरीर मिलना। क्योंकि सज्जनों, जब अनंत जोनियों में भटकते भटकते बाद में भगवत कृपा से मनुष्य योनि हमें प्राप्त होता है, मनुष्य योनि में हमारा जन्म होता है, और उसमें भी धर्मपरायण सत्संग संत सेवी परिवार में, है ना। संत सेवी परिवार में जन्म होना और भी सुखदायी बात होता है। तो श्रीमद् भागवत में 9 योगेश्वरों के प्रसंग में महाराज जनक जी ने योगेश्वरों का अभिवादन करते हुए बड़ी अद्भुत बात कही है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद यदि वैकुंठनाथ भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन यदि उनके द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है तो इससे बड़ी आनंददायी बात और नहीं हो सकती। परमात्मा के सुख जब हम ये भगवत कथा श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर सुख की अनुभूति होती है कि नहीं। तो सज्जनों, परमात्मा के मुख से निःसृत यह श्रीमद् भागवत हिंदू धर्म और चिंतन के महानत व्याख्याता भगवान वेद व्यास के द्वारा छदबंद किया हुआ अद्भुत सदग्रंथ है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत के श्लोक इसीलिए श्लोक ना रह करके ये सारे मंत्र हो गए हैं, वेद की ऋचाएं हैं सारे। तो सज्जनों, आइए इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में हम गोता लगाते हुए आप सभी भगवत प्रेमीगण 7 दिनों तक शांति का दान देते हुए, समय का दान देते हुए कथा श्रवण करेंगे। बहुत ही आनंद आएगा। जैसा कि आज आपके इस निराला नगर ग्राम में श्री हरिद्वार लाल श्रीवास्तव जी का भाग्य उदय हुआ है, तो जाकर के भगवत भक्ति श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आपके दोनों पुत्रों ने बड़े सुंदर ढंग से व्यासपीठ का निर्माण कराया और भाग दौड़ करके इतनी सारी व्यवस्थाएं की। तो सज्जनों, कहा जाता है किसी के माध्यम से यदि भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो तो उसे अपने समय को समय अनुसार आकर के कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए।
क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता सज्जनों। जब ठाकुर जी की बहुत कृपा होती है, अनन्य कृपा होती है, तब जाकर के हमें ऐसे भगवत भक्ति अनुष्ठान श्रवण करने को मिलते हैं। श्रीमद्भागवताख्यातो प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। भागवत रूपी श्री कृष्ण की गोद में संपूर्ण मानवता का अभय निकेतन है यह। और सज्जनों, यही वह शरण स्थली है जहां आकर के मानवता एकदम निर्भय हो जाता है। कोई जरा सा भी भय नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है श्रीमद्भागवत शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जयति। यह ऐसी धर्मस्थली है कि यहाँ आने के बाद भय किंचित मात्र नहीं रहता है ना। श्री कृष्ण प्राप्ति का सशक्त साधन श्रीमद् भागवत है सज्जनों, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं निष्काम कर्म का समन्वयक विवेचन किया गया है। और इसमें समस्त चराचर, इस प्राणी, समस्त जीव जगत में सभी के मंगल की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सभी के मंगल की कामना की गई है। ऐसा हमारा भागवत महापुराण का ये अमृतमयी कथा का रसास्वादन हम करने बैठे हैं। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इस विषय पे हम चलते हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। और क्या है श्रीमद् भागवत? श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान से, उनके श्रीमुख से निकला हुआ यह बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत में समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समुच्चय है सज्जनों। श्रीमद् भागवत सभी भगवत तत्व को प्रदर्शित करने वाला अलौकिक पुंज है, प्रकाश है। श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक रस वितरण की सार्वजनिक प्याऊ है। प्याऊ किसे कहते हैं? जहां हम जा करके जल ग्रहण करते हैं, तो यह हमारा एक ऐसा प्याऊ है कि यहाँ आकर के कोई भी इस रस का स्वादन कर सकता है। श्रीमद् भागवत परम सत्य की अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है और भगवान के अवतारों का इतिहास है। श्रीमद् भागवत महापुराण नर को नारायण पद प्राप्त कराने के लिए उत्तम सोपान है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सज्जनों, परम मंगलमय, परात्पर, अखिलेश्वर, अकारण, करुणा, भक्तिवांछित पीतांबरधारी श्री कृष्ण बाल कृष्ण लला को हम सभी भगवत प्रेमी गण प्रणाम करते हुए इस महासागर में गोता लगाएंगे। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयेत विवेकः। जैसा कि हमने कहा, एक जन्म नहीं, जब जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में हमारी रुचि हो पाती है। जब हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय होता है, तब जाकर के ऐसे सुंदर अनुष्ठान हमें करने का अवसर प्राप्त होता है सज्जनों। और ऐसे अनुष्ठान गोविंद के कृपा से ही हुआ करते हैं। हम चाहें तो नहीं कर सकते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक हम यह भगवत कथा नहीं श्रवण कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि हम लोग
सब कुछ फिक्स हो जाता है, डेट भी फिक्स हो जाता है, लेकिन 4 दिन पहले होता क्या है कि वो कथा हम नहीं करा पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते हैं, ये सत्य है। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं श्रवण करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, लेकिन कभी भी मन में इस भाव से कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए कि चलो थोड़ा निराला नगर में श्री हरिद्वार लाल श्रीवास्तव जी के यहाँ कथा चल रही है तो चलो थोड़ा मनोरंजन करके आते हैं, इस भाव से कथा कदाचित नहीं श्रवण करनी चाहिए। ये तो हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है सज्जनों। इस भावना से सुने कि हमारे मन में, हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आ जाए, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठा प्रीति बढ़ जाए, इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा प्रभावी होती है सज्जन। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण करने का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का विशुद्ध विवेचन इसमें है। कथा श्रवण में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जब कथा कहीं यज्ञ अनुष्ठान होता है ना, तो प्रथम दिवस में ऐसे ऐसे बाधाएं उत्पन्न होने लगते हैं कि ऐसा होता है प्रतीत की जो है अब हमारा कार्य सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म अपना प्रभाव जमाना चाहता है ना। लेकिन जब आप उस अधर्म पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित ही आप सफल हो जाया करते हैं। एक बड़ी गूढ़ बात है, कथा में श्रीमती निद्रा देवी का बहुत ही प्रकोप होता है ना। कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान ना डालें, इसलिए हमें क्या करना है 7 दिनों तक बीच बीच में जब जयकारा लगाने के लिए कहा जाए तो जयकारा अवश्य लगाना है ना। ताली बजाने के लिए कहा जाए तो ताली अवश्य बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ताली बजाते हैं, जैसे ही ताली बजाते हैं तो निद्रा देवी कोसों दूर भग जाती हैं, और जयकारा लगाते हैं जब, तो आपके आसपास जितने निगेटिव ऊर्जा है ना वो सब कोसों दूर भग जाते हैं। तो निद्रा देवी का प्रकोप कैसे आएगा है? इसलिए बीच बीच में हम जयकारा और ताली अवश्य बजाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सज्जनों, जीवन की 3 बातें जो बहुत ही समझने की बातें हैं, क्या? सत्य, चित और आनंद। बात बात में हम कहा करते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो ये सच्चिदानंद है क्या? सत्य, चित और आनंद। कमलेश यार पंखा व्यवस्था कर दो यार, गर्मी होने लगी बहुत। छोटा वाला पंखा ला दीजिएगा थोड़ा यहाँ।